अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफजाल विजन चैनल। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसे जैसे जो है वो पटाइयों के दिन करीब आ रहे हैं ना, तो एक चीज़ जो आप दोस्तों ने नहीं की होगी, ठीक है, बहुत से दोस्तों ने, तो वो चीज़ है डिवर्मिंग। ठीक है, पटाइयों से पहले आपने 2 मरतबा कबूतरों की, कम से कम 1 मरतबा तो आप जो है वो पटाइयों से पहले डिवर्मिंग आप करें। ठीक है, तो मैंने जो है वो कर दी है और मैं उसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, तो ये आपको जो है ना, ये वाइट वाइट से एग नज़र आ रहे होंगे, तो ये जो इनके अंदर मलाप हैं, जो इनके अंडे अंडे तक जो है वो निकल गए इनसे। ठीक है, तो ये कबूतर बिल्कुल जो है वो साफ़ हो चुके हैं। तो बाकी कबूतर जो मैंने पटाई करने हैं, सबको मैंने डिवर्मिंग की है, तो आप दोस्त भी डिवर्मिंग करें। ठीक है, तो मैंने जो गोली इस्तेमाल की है ना, वो है पैराफिरान। ठीक है, वो गोली 1 लीटर ले के उसमें जो है वो थोड़ी सी चीनी या हस्बे ज़रूरत आप गुड़ शामिल कर लें। तो वो शामिल करने के बाद आप कबूतरों को दें 10-10 ml। ठीक है, या वैसे आगे रख दें कबूतरों के, असर के टाइम भूखा रख के, सुबह पानी ना दें और असर के टाइम जो है वो आप उनके आगे रख दें पानी, तो वो पी लेंगे। तो 2 मरतबा करें, कोशिश करें, नहीं तो यानी कि आपने वक्फ़ा रखना है। फ़र्ज़ करें आपने 1 दिन किया ना, उसके बाद आपने एग्जैक्ट जो है ना 2 हफ्ते बाद फिर आपने डिवर्मिंग कर देंगे। ठीक है, तो क्योंकि अभी टाइम थोड़ा, तो 1 मरतबा आप जो है वो कम से कम अपने जो जेठ वाले कबूतर आपने निकालने हैं उनकी आप डिवर्मिंग लाजमी करें। ठीक है, अच्छा, तो एक भाई का सवाल था कबूतरों को बिदाम कब दें, तो वो टिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये 2 आज फिर जो है वो इनका कल दागा था। ठीक है, क्योंकि ये अब जो है ना ये प्रवास, ठीक है, बढ़ाने लग गए हैं और ये पक्की फिरतों में चले गए हैं कबूतर। अब ये ना सूझेंगे, ना ये ख़राब होंगे, ना ये भागेंगे, ना ये मतलब इनको कुछ होगा। ठीक है, तो ये पक्की फिरतों में आ गए। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, चलिए आपको जो है वो डिस्कस करता हूँ कि आपने जो है वो किस तरह से करना है। ठीक है, कि बिदाम जो है वो कबूतर को कब देने हैं। ठीक है, तो उसका अच्छा टाइम क्या है। जब हम कच्चे कबूतर को बिदाम देते हैं ना, तो उस वजह से जो है वो कबूतर ख़राब होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है वो मैं ये कबूतर छोड़ के फिर आपको एक और जो है वो नर का शौक़ करवाता हूँ। ठीक है, साथ में जो है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और ये जब कबूतर आएंगे फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर हो सके तो मैं इनकी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो पॉइंट जो है ना, वो जब कबूतर ऊपर से आता है परवाज़ करके, फिर पता चलता है कि जो कबूतर जो है ना बिदाम, यानी कि जिन कबूतरों को आपने देने हैं, ये जो कबूतर आपके अब खुराक लगने वाले हैं ना, उसका वो निशानी होती है। ठीक हो गया, तो ये कबूतर है जी, इनको मैं उड़ा लूँ। ठीक है, फिर आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये इनको मैं जो है उड़ाने लगा हूँ, तो उड़ा के जो है वो फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें जी, ये दोनों छोड़ दिए कबूतर माशाल्लाह से। और एक और चीज़ है दोस्तों, के जो पक्की फिरतों वाला कबूतर होता है ना, जब कबूतर पक्की फिरतों में आ जाता है, तो उस पहले जब कच्ची फिरतों में होता है ना, ज़ाहिर बात उसका जिस्म दर्द कर रहा होता है, जिस्म बना नहीं होता। वो जब आप उसको छोड़ेंगे ना, तो वो हाथ से जो है ना जब निकलेगा आस्ता आस्ता, ठीक है, आस्ता आस्ता जो है वो आसमान जाएगा। ठीक है, स्लो स्लो। लेकिन जब जो कबूतर पक्की फिरतों में, जब कबूतर का जिस्म बन जाएगा ना, तो आप के हाथ से निकलेगा गोली की तरह जो है वो आसमान जाएगा। ठीक हो गया, तो ये चीज़ है। बाकी माशाल्लाह देख ले, तो ये भी जो है वो मेरे ख्याल में जो है वो स्किंटों में इन्होंने जो है वो आसमान चले जाना है। ठीक हो गया, तो ये पक्की फिरतों में। अच्छा, फिर एक और चीज़ है कि चले फिर मैं जो ना एक नर का आपको शौक़ करवाता हूँ, साथ में जो है वो आपके साथ जो ना वो पॉइंट शेयर करता हूँ। ठीक हो गया, कि जो पक्की फिरतों वाला कबूतर है उसकी क्या पहचान है। ठीक है, एक तो ये है कि जब कबूतर हाथ से निकलेगा ना, तो वो गोली की तरह आसमान जाएगा। पहले से टाइम जो है वो भी बढ़ाएगा और उसके हाथ से निकलने का स्टाइल ही जो है वो बंदे को बता देगा। ये देखे माशाल्लाह से, तो ये पक्की फिरतों में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये माशाल्लाह से अभी जो है वो 2 अढ़ाई की वरी कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है दोस्तों, कुछ दोस्त कहते हैं जी हमारे शाम कर गए, सर्दियों में हमारे रात रह गए। अक्सर आपने टिकटॉक पे इधर उधर देखा होगा, तो वो शाम पता है क्या होती है, किस तरह से शाम होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो शाम इस तरह से होती है दोस्तों कि नंबर 1 आपको पता ही है, सर्दियों में जो दिन निकलता है ना, वो तकरीबन 10 बजे निकलता है। ठीक है, तो वो अक्सर दोस्त क्या करते हैं, बच्चों को, कबूतरों को, ठीक है, दाना पानी किया होता है कबूतरों ने, वो 11 बजे उड़ा दिया, कुछ जो है वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे छोड़ दिया। ठीक है, तो वो कबूतर रात रह गए, शाम कर गए, तो उनके ख्याल में जो है वो 11 बजे कबूतर हमने उड़ाए थे और वो शाम कर गए जी, वो रात रह गए, वो फलान हो गया, वो ये हो गया, वो हो गया। देखें, कबूतर जब भी आपने निकालने हैं ना, जब आप 8 बजे कबूतरों को छोड़ने लगेंगे ना, फिर पता चलेगा।
उसकी वजह ये होती है कि ज़ाहिर बात है कबूतर ने दाना खाया होता है, कबूतर रजे होते हैं, ठीक है। तो वो कबूतर जो है वो फिर ज़ाहिर बात है कबूतर खुश होकर उड़ता है, उसको भूख तो लगनी नहीं, उसने उड़ता ही रहना है, ऊपर से दिन ठंडे है। तो जब आप कबूतर को फर्स्ट टाइम छोड़ेंगे ना सुबह के टाइम 8 बजे, फिर वो शाम करे तो वो शाम होती है, ठीक है। तो वो फिर जब आपने देखे, जब आपने कबूतर को दाना पानी फ़र्ज़ करें कबूतर ने खाया है, शाम को आपने बिलफर्ज आपने सर्दियों में जल्दी डाल देते तकरीबन 3 बजे 2-3 बजे दाना डाल देते हैं, ठीक है। तो 2-3 बजे तो दाना आप डालते हैं ना, तो आप उससे आगे टाइम नोट करें उसके आगे कितने घंटे बनते हैं। फिर सुबह जब आपने उसको खाली पेट ही 8 बजे उड़ा दिया, उसका फिर ज़ोर लगा, वो कबूतर ज़ाहिर बात है वो कबूतर 2-12 1-2 इसके राउंड अबाउट जो है ना उस टाइम बैठना ही बैठना है। उसकी वजह यह है कि वो थके ना भी ना, उसको ज़ाहिर बात है भूख लग जानी है, वो इतनी देर का भूखा होगा। तो जो सर्दियों में कबूतर शाम में करते रहे ना, तो वो भाई जो ना खुराक पे लगे होते हैं, ठीक है, खुराक पे लगे होते हैं, उन्होंने जो है वो शाम में करनी ही करनी है। तो जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, एक तो उनको भूखे उड़ना पड़ेगा, उनके लिए ये बड़ा जो है वो इनके साथ जो है ना वो समझ लें कि वो जुल्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो है वो नहीं टाइम बढ़ाना, फिर वही 10-11 जो शाम में कर रहे हैं ना, रातें रह रहे हैं कबूतर सर्दियों में आपके या किसी के भी। तो मैं किसी पे हिट नहीं करता, लेकिन जब आप 8 बजे कबूतर को पल्ला मारेंगे ना, जेठ वाले कबूतर को, ज़ाहिर बात है जेठ में जो है ना वो 12 बजाने बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब आप फ़र्ज़ करें जेठ में आप ना सुबह के टाइम काम शुरू करें ना, सुबह के टाइम तो 10 बजे बंदा काम करके जो है वेला हो जाता है। इतना बड़ा दिन होता है, जेठ का दिन गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये शाम शूमे की जो होती है ना बातें, ये फिर जेठ में आके वो 10-11 बजे वो बैठ रहे होते हैं, क्योंकि वो खुराक के चढ़े होते हैं। सुबह के टाइम ज़ाहिर बात उनको खुराक दे के 11-12 बजे उड़ा दिया, वो रात कर गए जी, शाम कर गए, फलान हो गया, ओए होए होए यार इनू कट्टो, इनू इंज करो, ठीक है। तो चले कबूतर का आपको शौक करवाता हूँ, स्टाइड पे लगा के साथ में जो है वो आपके साथ गपशप करते हैं। फिर मैं आपको पॉइंट बताता हूँ जो बेसिकली, क्योंकि ये चीज़ें पहले मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साथ में कबूतरों का भी शौक करे, शायद आपको नज़र आ रहे हो नहीं आ रहे, बिल्कुल बुलंदी में चले गए, ज़ीरो में चले गए कबूतर, बिल्कुल जो है वो हल्के हल्के से नज़र आ रहे। तो ये आपके सामने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये कबूतर अब आपको कहा ना पक्की फिरतों में, तो ये पक्की फिरते ये होती है, ये कबूतर पक्की फिरतों में चले गए, ठीक है। अगर कोई फर्स्ट टाइम बाजियाँ लगी ना पहले, ठीक है, तो चेतर विसाख की, तो ये इंशाल्लाह ये कबूतर अच्छी तरह से जो है वो उम्मीद अच्छे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये ज़ाहिर बात इनकी कस्से वगैरह बनी होंगी और कबूतर पक्की फिरतों में साथ में इसको विदाम शुरू करेंगे अगर कोई बाजियों का मूड बना तो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि वो बात मैं जो है वो भूल गया, तो ये चीज़ें इसके लिए आपके साथ लाइव शेयर करता हूँ ताकि आप दोस्तों के जो है ना वो शामों वाली या वो ये चीज़ें जो है ना, ये आगे जब मौसम आ रहा है ना तो उसमें ये चीज़ें जो है वो सारी जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको जो है ना एक कबूतर का शौक़ करवाता हूँ, साथ में जो है वो या मादी का शौक़ करवाता हूँ, साथ में आपके साथ ना वो पॉइंट में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो है वो कैमरा स्टैंड पे लगा लूँ, ठीक है। अच्छा ले दोस्तों जी, ये मैं मादी लेकर आया हूँ वाइट आइज़ की, ठीक है। तो वाइट आइज़ की मादी है, इसका आपको शौक़ करवाता हूँ। इसमें एक चीज़ है कि यार ना इसके पार जो है वो दुम से बड़े हैं, ओहो हो ये तो ख़राबी हो गई, ये तो कबूतर जो है ना ये अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। ये इतने बड़े भी नहीं हुए, लेकिन ये ना दुम से जो है वो इसके पार जो है वो दोस्तों ये देखे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। मैं तो पसंद नहीं करता ऐसा कबूतर रखना, तो इसका जो है वो अब आपको मैं वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। ये बड़े क्यों हैं, ठीक हो गया। वैसे मैं बड़े पसंद नहीं करता, दुम से छोटे ज़्यादा पसंद करता हूँ, या दुम तक होना वो पार भी ठीक होता है। दुम तक आ जाए कोई मसला, दुम से ज़्यादा बाहर चले जाना मैं उस कबूतर को लाइक नहीं करता। उस कबूतर में ना फाउल करने के चांस जो है ना, कटने के चांस बड़े होते हैं, ठीक है। उसका कंट्रोल थोड़ा सा जो है वो उसमें वो मसला बनता है, ठीक है। तो वो समझ लें कि स्टीयरिंग जो है उसका कमज़ोर होगा। अच्छा तो सबसे पहले तो जो कबूतर आपका बिदाम के लिए तैयार होगा ना, कबूतर पक्की फिरतों में होगा। ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ ना दोस्तों, यकीन करें उस्ताद 10-10 साल खिदमत करवाने के बाद, इतने पैसे लेने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, कनालियाँ धोने के बाद, ये कोई बंदा आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा। हर बंदा देखें, इंटरव्यू मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी करने आते हैं। एक उस्ताद को पकड़ लूँ मैं, उसको जो है वो कुछ पैसे दे दिए, ठीक हो गया, तो वो जो है वो मैं उससे जो है वो इंटरव्यू करवाता रहूँ, जो मर्ज़ी जो है वो ज़ाहिर बात है वो अपनी बात का वो ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। मैं वीडियो बना के घर आ जाऊँ, व्यूज़ उतने ही आते हैं, पैसे उतने ही मिलते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ यार अपना तजर्बा आपके साथ शेयर करने की, ताकि दोस्त जो है ना वो गुमराह ना हो, दोस्त जो है वो मिसगाइड ना हो, ठीक है। जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं
उनकी जो है वो फ़ायदा हो, चाहे व्यूज़ कम आए चाहे जो मर्ज़ी बने, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि यार दोस्तों के साथ हक बात जो है ना वो बात सच वो सच्ची बात वही बताने की। अच्छा, अब देखिए कबूतर जो है ना मैंने आपके सामने उड़ाया ना, कबूतर बिल्कुल ज़ीरो में चले गए हैं। अब जो बना हुआ जो कबूतर बन जाता है ना, जब कबूतर पक्की फिरतों में आ जाता है, जो बना हुआ कबूतर हो, तो उसकी पहचान ये है कि चाहे वो मीठा है कौड़ा है, उसके नीचे आप जो है ना वो जब आसमान चला जाएगा ना, तो वो फ़ौरन से तो ऊपर नहीं आएगा, लेकिन वो सारी बात है कुछ ये कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन ये है कि वो फ़ौरन से नहीं आएगा ऊपर से। जब कच्चा कबूतर को आप वो तजर्बा करेंगे ना, वो कबूतर जल्दी बैठ जाएगा, ठीक है। चाहे वो मीठा चाहे वो जितना मर्ज़ी कड़वा हो, थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन वो बैठ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, जो पक्की फिरतों वाला कबूतर है ना, वो जब आसमान चला जाएगा ना, अपनी तय पे चला जाएगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, अपनी पिच पे चला जाएगा, उसके बाद वो कबूतर आप उसके नीचे कबूतर फड़काते रहें ना, नीचे कबूतर भड़काते रहें, खुले करके बैठे रहें, दाना डालते रहें, वो कबूतर ऊपर से टूटेगा नहीं, जो मर्ज़ी आप नीचे कर लें। वो है कि वो रूटीन से पहले बैठ जाएगा, लेकिन फ़ौरन से ऊपर से नहीं आएगा। लेकिन जबकि कच्चा कबूतर है, जब उसके नीचे आप कबूतर खोलेंगे, फड़काएँगे, ज़ाहिर बात है उसका दिल कर रहा होता है, क्योंकि उसके मसल जो हैं वो कमज़ोर होते हैं, वो से नहीं बनी होती, वो कबूतर बैठने ही करेगा। वो थोड़ा कड़वा होगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन बैठ जाएगा। लेकिन जो कबूतर बना होगा ना, जो बन गया होगा बिदामों के लिए, वो कबूतर आप उसके नीचे बेशक कबूतर खोल के बैठे रहें, ठीक है। तो मैं किसी दिन आपको ये भी तजर्बा करवा दूंगा, नीचे कबूतर फड़काएंगे, कबूतर उड़ा के, और जो है ना उनको फड़काएंगे, दाना डालेंगे, कबूतरों को नहलाइयाँ देंगे आपके सामने। वो कबूतर 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले बैठ जाएंगे, कबूतर बैठेंगे पहले, लेकिन ये है कि वो फ़ौरन से नहीं आएंगे कबूतर ऊपर से। एक तो ये उसकी निशानी है। फिर दूसरी चीज़ जो है ना, जो कबूतर आपका बिदामों के लिए तैयार हो, ये बहुत बड़ी टिप है। अक्सर मैंने ये वीडियो बनाई थी तो दोस्त ना कह रहे थे यार अफजाल भाई हमें कच्ची जिस्म से हमें नहीं पहचान होती। सीधी बात है यार, जो नए बंदे ना, जिस्म पे जब बंदे को अबूर तब होता है जब बंदा समझ लें कि शौक़ में बहुत आगे निकल जाता है, और बड़ा अरसा बंदे को होने के बाद जो है ना इन चीज़ों पे जिस्म पे अबूर हासिल होता है। बड़े बड़े उस्ताद जो है ना, उनको भी नहीं बाज़-औक़ात वो भी मिस जजमेंट कर जाते हैं, उनको भी नहीं पता चलता जिस्म का। तो ये आपका बिल्कुल जो सवाल है ना वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें ना जो कबूतर पक्की फिरतों में बन जाएगा, जिसको आपने बिदाम शुरू करने ना, वो कबूतर जब ऊपर से बैठने के लिए आएगा ना, वो कबूतर आसमान में रुकेगा, स्टे करेगा, ठीक है, कुछ देर के लिए। फिर वो थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आएगा, ठीक है, यानी कि वो रुकेगा आसमान में। वो डायरेक्ट नहीं कि अपनी परवाज़ छोड़ के एकदम से जो है वो उसने 2-4 मिनट में 5 मिनट में बैठ जाने। वो थोड़ा सा आधा घंटा ले 20 मिनट ले, घंटा, कुछ कबूतर 2-2 घंटे भी, मेरे पास कुछ कबूतर 3-3 घंटे भी नीचे आके जो है वो रगड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी अपनी नस्ल होती है, कड़वाहट की वजह से भी होता है बाज़ औक़ात। लेकिन जितना मर्ज़ी मीठा कबूतर है ना, वो आसमान से आएगा ना जब अपनी परवाज़ करके, वो थोड़ा सा अधकार में, अध पट्टी में वो रुक के स्टे करेगा वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उड़ेगा थोड़ी देर। तो इसका मतलब है कबूतर की कस्सें बन गई हैं, कबूतर आपका बिदामों के लिए रेडी है, उसको आप बिदाम डाल सकते हैं। ये आपको मैंने इसकी कबूतर की एक हैबिट बता दी, एक निशानी बता दी है, जो दोस्त जिस्म को देख के नहीं जज कर सकते, ठीक है। तो कुछ दोस्त कर भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं कर ले सकते, तो वो उसको जो है ना वो फॉलो करें, ठीक हो गया। अच्छा, ये पार जो है ना ये बड़े क्यों हैं दोस्तों, ठीक है, ये देखें, ये मैंने मादी पकड़ी है ना, ये पार इसके जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये देखें, इसके थोड़े थोड़े से पार जो है वो बड़े हुए हैं। तो ये बड़े इस वजह से क्योंकि ये जब मैंने 10 पर साफ़ करवाई थी ना, इसकी दोम खींची थी, तो कबूतरों को विटामिन यूज़ करवाए थे, ठीक है, तो और एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया था। तो ये देखिए, ये इसके पार जो है ना, ये आपको ये लग रहे होंगे ख़राब, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी दोम जो है ना छोटी रहेगी, ये इसकी दोम बड़ी है, तो ये इसकी दोम काफ़ी बड़ी है। देखिए, ये आप देख रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये देखिए, ये पार जो है ना बीच में से ये रुक गए हैं पार। तो इस तरह से जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं ना, तो बाज़ औक़ात पार जो है ना वो निकल आते हैं, 10वें जो है वो छोटे रह जाते हैं। हालांकि इसकी जो 9वीं 10वीं कली है ना वो बराबर है। अब ये देखिए कितनी छोटी है, हालांकि ये पक्की कली है, और ये मैं आपको खींच के भी दिखा सकता हूँ। अब ये देखिए, ये यहाँ से जो है वो ये देखिए ये चीज़ भी आ गई है, ठीक है। ये देखिए, इसका ये पर जो है ये भी सही नहीं निकला, ठीक है। तो क्योंकि ये 10 पर साफ़ करने लगी थी, इसकी दोम खींच दी, ऊपर से विटामिन का कोर्स करवा दिया, और इस वजह से इसके पार ये देखें, ये पार भी आप देख लें, ये यहाँ से ना ये चीज़ यहाँ पे जो है ना आके कर्व आ गया, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ से जो है वो पार जो है वो छोटा, हालांकि दोनों तरफ ये देखें, इसके 9वां 10वां पार बराबर है, वैसे ये लंबा उड़ने वाली है पट्टी है, लेकिन सिर्फ इसकी वजह ये कि ये छोटा इसलिए रह गया है क्योंकि इसको विटामिन का कोर्स करवाया, ठीक है, और दूसरा और एंटीबायोटिक का, तो उस वजह से इसके पार जो है ना वो सही नहीं आए, ठीक है। ये देखिए, ये इसकी दोम भी आप दोम में देख लें, ठीक है। ये देखें, ये ना ये जिसको वाल से पड़े हुए हैं, ठीक है, ये देखें, ये देख लें, तो ये दोम छोटी रहेगी, ये पार इसकी दोम बड़ी है, तो ये दोम इसकी बड़ी है पार से, ठीक है। कुंदा भी लेंथी है, बाकी माशाल्लाह देखें बड़ा शानदार और लेंथी कुंदा, ठीक हो गया, और बगल भी माशाल्लाह से पूरी है।
तो बाकी आपको इसकी आँख का शौक करवाता हूँ। आँख बड़ी ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये पट्टी वाले कबूतरों में जो है वो ये ज़बरदस्त आँख है, बड़ी वापसी वाले कबूतर हैं और बड़ी शानदार कबूतर है। बाप इसका जो है वो हल्का सा जौं सिरा है, ठीक है, सफ़ेद आँख में। तो ये माशाल्लाह आगे जो है वो पट्टी थोड़ी सी चीनी, ये पहले ज़्यादा थी, अब जो है वो थोड़ी रह गई है। ये हो सकता है ये भी गिरा के बिल्कुल जो है वो गर्दन पे थोड़े से जो है वो इसके ये पर है, ठीक है। तो इसके बाप का भी मैंने 1-2 वीडियो में शौक करवाया हुआ है दोस्तों, जो पुराने व्यूवर्स हैं ना उनको पता होगा इनका। ये देखिए माशाल्लाह पट्टी बड़ी शानदार निकली थी, जोड़ों में डली हुई है, जोड़े लगी, इसलिए इसको काट के रखा कबूतर, क्योंकि ना मेरे 2-3 निकल गए थे और वो मिले नहीं, ठीक हो गया। और पार की शेप माशाल्लाह बड़ी शानदार, देखिए कितनी ज़बरदस्त पार की शेप है। और ये पार इसमें थकावट नहीं है इस पार में, ठीक है। इस तीली में ये मेरी फेवरेट पार तीली है, स्ट्रेट कुंदा। और ये सलवटें देख ले, तीली देख ले, तीली का स्टाइल देख ले, बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये इसका ना दुम वैसे छोटी है, ये दोबारा जब खींच के ये इसी अब इसकी मैंने थोड़ी देर बाद जो ना दुम खींच देनी है, ठीक है। तो ये 10वां पार भी फिर आपको दिखाऊंगा, इसकी 10वीं कली भी बराबर हो जाएगी, इसकी दुम जो है वो यहाँ तक आ जाएगी, दुम लंबी होगी, ये सिर्फ छोटी रह गई है और एंटीबायोटिक का कोर्स करवाने की वजह से। बाकी कबूतर बिल्कुल ज़ीरो में चले गए हैं दोस्तों। तो ये नीचे अब बेशक इनके कबूतर भड़काते रहे, इन्होंने अपने टाइम से ही आना है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि ये कोई क्वालिटी नहीं होती है, जब कबूतर बन जाता है ना फिर वो नहीं आता। अक्सर दोस्त कहते हैं यार हम जैसे ही कबूतर निकालते हैं 2-4 मिनट उड़ने के बाद वो कबूतरों में आके बैठ जाते हैं, इस तरह हो जाता है, उस तरह हो जाता है, वो कबूतर ख़राब हो चुके होते हैं, ठीक है। उनको सेट करें, कोशिश करें। मैंने पहले बड़ी वीडियो में जो है वो इस चीज़ें सारी शेयर की हुई हैं कि कबूतरों को सेट किस तरह से करना। दोस्त वीडियो देखते नहीं हैं, यकीन कर मैंने एक टॉपिक के वीडियो बनाई है, हालांकि उस पर इतने व्यूज़ नहीं हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लाख रुपए की बातें हैं। जो बंदा 10-10 साल भी मेहनत करके उस्तादों के, और वो पहली बात तो बताएंगे क्यों भाईजान आपको, ज़ाहिर बात है जब आप सीख जाएंगे, कर जाएंगे तो आप अपने घर में रहेंगे, ठीक है। तो मुझे तो किसी का कोई लालच नहीं, हालांकि काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं हम आपको एक दोस्त ने तो बल्कि बड़ा जो है ना वो कमेंट किया हुआ था कि बड़ा मायूस हो कि उस्ताद जी हम आपको जो है वो कितने हज़ार का जो है वो हार डालें तो आप जो है वो हमें शर्गेद करेंगे। तो देखिए मैं हार का भूखा नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई इस तरह का लालच है। शर्गेद ये नहीं कि दोस्त वगैरह किसी के साथ शौक़ कर लेते हैं, लेकिन ये कि अपने इलाके में हो जहाँ पे मेरी पहुँच हो, जहाँ पे बंदा फ़िज़िकली टाइम दे सके, या किसी बंदे की छत हो सेपरेट हो, बंदे को हो न हो, फिर ये होता है कि आसानी होती है, शौक़ का मज़ा आता है। चलें छत एक बढ़ती है, शौक़ बढ़ता है, वहाँ पर जाके परफॉर्म करने का फिर बंदे को एक अपना मज़ा है। बाकी एक बंदा, मैं यहाँ बैठा हूँ, एक बंदा जो है वो फिर कराची में बैठा है, तो फिर उस्तादी शर्गीदी वो तो सिर्फ पैसे बनाने का जो है वो एक फार्मूला है, वो ट्रैक है कि यार हमें इतने पैसे दे दो और हार के ले लो, फलाने ले लो, दवाइयाँ यहाँ से भेज दो वहाँ से। जब तक मैं खुद ना जाऊँ किसी छत पे या लाइव या फिज़िकली, तो मैं वो ऐसे उस्तादी शर्गीदी नहीं करता, ना मुझे आती है, ठीक हो गया। तो बाकी दोस्त जो है वो बिल्कुल जो है वो नाराज़ नहीं होना, ठीक हो गया। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियो मज़ीद जो है वो शेयर करता रहूँगा उड़ाने के हवाले से। अब मेरी कोशिश यही है, बड़ा आपको शौक़ करवा लिया, बड़ा कुछ करवा लिया, अब आपको प्रैक्टिकली कबूतर उड़ा के दिखाएंगे कि यार कबूतर मैदान में किस तरह से आपने उससे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, अच्छा कबूतर मैदान में परफॉर्म कैसे करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके साथ जो है ना शेयर करनी है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा जी कबूतर इंशाल्लाह 10 तारीख को हो सकता मैं खींच दूँ, 15 को खींच दूँ, आपको साथ वीडियो लाइव बना के शौक़ करवाऊँगा। और किस तरह से पटाई करनी है, ठीक है, किस टाइम पे पटाई करनी है, ये सारी चीज़ें आप दोस्तों के साथ मैंने शेयर करनी है। और इसको गौर से उन वीडियो को देखिएगा, आप भी अपनी पटाई कबूतरों की कर सकें, किस कबूतर की किस तरह से पटाई करनी है, ठीक है। तो किस तरह से नहीं करनी, ताकि कबूतर कई दोस्त होते हैं बिल्कुल बगले बना देते और ये चूज़े बना देते हैं, ये हर चीज़ खींच देते हैं, ये परियाँ ये वो सारी हर चीज़। तो उससे जो है वो कबूतर को बड़ी तकलीफ़ होती है एक तो। दूसरी चीज़ ये है कि वो कबूतर को आप बादाम बेशक आप उसको सोना भी खिला देंगे ना, तो जो उसका ओरिजिनल खून होगा, जो उसकी ताकत ज़ाया होगी, वो कभी रिकवर नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। बाकी सीना सूना देखें, मादी बड़ी शानदार, नीचे से बड़ी ज़बरदस्त मादी है, और जिस्म बड़ा ऐसा है कि जैसे इसने जो है वो भी बाजी में उड़ना हो, लेकिन आपके सामने काट कबूतरी है जोड़ों में डली हुई। तो दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों जी, अल्लाह निगहबान। बाकी कबूतर बहुत हाइट पे चले गए, बहुत ज़्यादा गहराई में।